हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का सामाजिक का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है तो क्या कहलाता है कि इस्पात। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ये थी इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। अगला प्रश्न, पहाड़ी भूभाग में आने वाली प्राकृतिक आपदा भूस्खलन कहलाती है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है? संसद का है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। लघु उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। समाज में कम प्रतिशत जनसंख्या वाला समुदाय अल्पसंख्यक कहलाता है। जैविक कृषि को रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है जैविक कृषि में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेना है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों को आवास प्रदान करती है। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर नियंत्रित करता है तो उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए थे। देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ पर स्थित है? तो भारत की उच्चतम न्यायालय, यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। हास्यकरण शब्द से क्या समझते हैं? तो किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग करके किनारे पर ढकेल देना ही हास्यकरण कहलाता है। दूषित पानी से होने वाली 5 बीमारियां: हैजा, दस्त, पैचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, फाइलेरिया। महात्मा गांधी बच्चों की हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि इससे उनके दिमाग और समझने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही इससे उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिलती है। कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम: कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। 20वां, लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? सांस्कृतिक मान्यताएं, आर्थिक तंगी, सुरक्षा की चिंताएं, कामों में शादी, घरेलू कामों में बाधा। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? 16 अक्टूबर 1905 को। किसने किया था? कि लॉर्ड कर्जन ने। न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि निजी कंपनियां और व्यवसायी मजदूरों को कम वेतन देते थे, इसलिए। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमशः हम देख लेंगे। 23वां ये दे रखा है, 24वां ये है, 25वां ये हमारा, और लास्ट ये 26वां हमारा दे रखा है।